हेलो स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक इज़ थर्मल रिलेज। तो थर्मल रिलेज का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो बेस्ड होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन द रिले कॉयल। इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि टेम्परेचर जो राइज होता है उसको सेंस करना होता है इंस्टेड ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। तो थर्मल रिलेज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन द रिले कॉयल instead of the measurement of temperature. These relays sense the temperature rise produced by the current. Okay, तो this is the basic diagram of a thermal relay. ये देखिए, this is the bimetallic strip, this is spring, these are contacts, this is the heating coil. अब in a simplest thermal relay a bimetallic strip is used. This is a bimetallic strip. ये जो स्ट्रिप होती है ये एक रेजिस्टेंस कॉयल के ऊपर माउंट रहती है, दैट इज द रेजिस्टेंस कॉयल कैरिंग करंट आई। ओके, और ये इसके ऊपर पे माउंट होती है। जो स्प्रिंग होता है वो यूज होता है टू मेक द कनेक्शन बिटवीन कॉन्टैक्ट्स एंड द स्ट्रिप्स। ये जो आपका स्प्रिंग है ये कॉन्टैक्ट और स्ट्रिप के बीच में कनेक्शन रखने के लिए होता है। द इंसुलेटेड लेवर आर्म इज यूज टू कैरी द कॉन्टैक्ट विच इज पायोवेटेड. To have a variable settings, the tension in the spring can be adjusted. So this is the simple basic diagram of a thermal relay. Bimetallic strips रहती है, एक नीचे heating coil रहता है, that is current, इसमें एक current रहती है, that is I. Okay, ये spring रहता है to create connection between the contacts and the bimetallic strip. This is the simple constructional feature of thermal relays. अब क्या होगा, इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल अगर हम देखेंगे या वर्किंग इसकी आप देखेंगे तो क्या रहता है, जब नॉर्मल कंडीशन रहती है, कोई भी आपका फॉल्ट अगर नहीं कर रहा होता है, तो जो हीटिंग होती है ड्यू टू करंट आई इज नॉट एनफ टू हीट द स्ट्रिप्स एंड कॉन्टैक्ट्स रिमेन क्लोज एज स्ट्रिप रिमेन स्ट्रेट। जब कोई भी नॉर्मल कंडीशन होगी तो क्या होगा, आई आपकी करंट इस कॉइल पे जाएगी तो इतना हीट प्रोड्यूस नहीं होता है, या नॉर्मल वर्किंग प्रिंसिपल या नॉर्मल वर्क चल रहा होता है तो इतना हीट प्रोड्यूस नहीं होता है कि ये बायोमेटलिक स्ट्रिप बेंड करे, तो ये स्ट्रेट रहती है। अब किसी फॉल्ट की कंडीशन पे या फिर ओवरलोडिंग की कंडीशन पे क्या होता है, करंट आई इंक्रीजेस बियॉन्ड द सेफ वैल्यू प्रोड्यूसिंग वेरी हाई आई स्क्वायर आवर लॉसेस एंड करस्पॉन्डिंग लार्ज हीट। तो जैसी कोई एबनॉर्मल कंडीशंस आती है या आपकी ओवरलोडिंग होती है तो क्या होता है, करंट आई इंक्रीज करती है जो एक सेफ वैल्यू होती है उसके बियॉन्ड। और अगर करंट आई इंक्रीज करती है मींस प्रोड्यूसिंग आई स्क्वायर आर लॉसेस, तो हीट भी क्रिएट होगी। उस हीट की वजह से ये बायोमेटलिक स्ट्रिप बेंड हो जाएगी। ये बेंड हो जाएगी तो ये आपके कॉन्टैक्ट्स ओपन कर देगी। तो क्या होगा, द स्ट्रिप गेट्स हीटेड अप एंड बेंड्स। ड्यू टू दिस बेंडिंग ऑफ द स्ट्रिप द स्प्रिंग ओपन्स द कॉन्टैक्ट्स एंड द करंट इज इंटरप्टेड। तो ये कॉन्टैक्ट्स आपके ओपन हो जाएंगे और आपका जो करंट होगी वो इंटरप्टेड हो जाएगी। तो सिग्नल चल जाएगा कि टेम्परेचर राइज हो गया टू ट्रिप कॉइल। ये यहाँ से ट्रिप कॉइल का सर्किट होगा तो सिग्नल चले जाएगा, क्योंकि रिले ने सेंस कर लिया है कि कोई एबनॉर्मल कंडीशन हो गई है, करंट प्री डिटरमाइंड वैल्यू से एक्सीड कर चुकी है, तो ये एक सिग्नल चले जाएगा, उसने सेंस कर लिया। तो बेसिकली थर्मल रिलेज जो होती है वो टेम्परेचर को सेंस करती है। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मल रिलेज. So this is some constructional feature. I have already discussed it. This is the working principle. Okay, these relays are commonly used in protection of low voltage AC and DC motors. In case of large motors, the bimetallic strip is connected through current transformers. So this is the simplest working principle of thermal relays. Thank you.